गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज का जो ये वीडियो है बच्चे, उसमें मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको के लिए लेकर के आई हूं, जो है आपका टाइम एंड वर्क। नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को डर लगते रहे, हमको तो ये आता ही नहीं है, स्पेशली वे बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आज के क्लास में आप सीखेंगे, ठीक है, कार्य और जो समय है इसके हर एक क्वेश्चन को आप क्लियर करेंगे और बहुत आसानी से, बिना स्ट्रेस लिए। ऐसे बच्चे जो मैथ्स से डर लगता है, जो बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, वो बिल्कुल ज़रूर से इस टॉपिक को देखें, क्योंकि चीज़ें बहुत आराम से आपको समझ आने वाली है। फॉर्मूला बेस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं कार्य और समय का, है ना। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति है ना, जिसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं जांगर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इंग्लिश में हम बोल देते हैं पावर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और हिंदी में तो फिर कार्य क्षमता ही बोलते हैं। मतलब वो बहुत स्पीड में काम करती है, ठीक है, थकती नहीं है। कोई व्यक्ति है, लेडीज़ की बात ले लेते हैं, काम करने में बिल्कुल नहीं थकती है, एकदम जल्दी 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 काम को करती है, ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, या ये बोल दो स्पीड ज़्यादा है, तो उस काम को करने में वो ज़्यादा समय लेगी या कम समय लेगी। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने कोई काम दे दिया कि भाई तुमको ये काम करना है, और उसके कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा, उसको आदत है काम करने का, फटाफट फटाफट उस काम को निपटा सकती है, तो समय कम लेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर कार्य क्षमता, ठीक है, किसी की ज़्यादा है तो उसको समय कम लगेगा ना। अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको समय क्या लगेगा, उसको समय कम ही लगेगा। या अगर किसी की कार्य क्षमता एकदम कम है, मतलब वो कभी काम ही नहीं की है ना, अब उसको आप बोल दो झाड़ू लगा दे बेटा, झाड़ू ही लगाने में 1 घंटा लगाएगी वो, है ना। तो अगर किसी की कार्य क्षमता कम है, आदत ही नहीं है उसको कार्य करने का, ठीक है, तो अगर किसी की कार्य क्षमता कम है, एकदम आराम से चीज़ों को करती है, बिल्कुल उसकी पावर ही नहीं है काम करने में, तो समय ज़्यादा लेगी कि नहीं लेगी। आप सिंपली वे में सोचिए इस चीज़ को, कि अगर किसी को आदत है काम करने का, तो कार्य करने की क्षमता अगर उसके अंदर ज़्यादा है, फटाफट फटाफट वो कितना भी काम दो निपटा देगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको समय कम लगेगा। और अगर कार्य क्षमता वहीं उसकी कम है तो समय वो ज़्यादा लेगी, ठीक है, पूरा दिन निकल जाएगा पर उसका काम नहीं होगा। इस लाइन से हमको ये चीज़ समझ आया कि जो कार्य क्षमता है वो हमेशा समय का ऑपोजिट होगा। अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो आपको क्या लगेगा, समय कम लगेगा, ठीक है, और अगर कार्य क्षमता आपका कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी को हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जो जस्ट उल्टा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आपका कार्य क्षमता ज़्यादा है तो आपको समय कम लगने वाला है। ये चीज़ क्या क्लियर हो गई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, अब इतना जब क्लियर हो गया तो हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, वहीं बी इस कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है ए और एक व्यक्ति का नाम है बी। कोई काम दिया गया दोनों को, ठीक है, तो उस काम को पूरा करने में जो ए है वो 10 दिन का समय लेता है, वहीं उस काम को पूरा करने में जो बी है वो 15 दिन का समय लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दोनों मिलकर ही उस काम को करेंगे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपका प्रश्न है। तो पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं कि अगर ए भी दिया हो, बी भी दिया हो और दोनों का पूछा गया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है बच्चे, ए बी बटा ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। ए बी मतलब ये हो गया 10 गुणित 15, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है हमको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, और बटे में हो जाएगा 10 प्लस 15, ठीक है। चलिए इसको बना दीजिए, तो 15 दहाम हो गया 150, और 10 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25 छक्के, 6 दिन का समय लगेगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं तो 6 दिन का समय लगेगा। तो ये तो रहा आपका फॉर्मूला का बात, है ना, कि अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाता है उस टाइम पर, तब आप बहुत आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम के टाइम पर आपको फॉर्मूला नहीं याद आया, फिर कैसे करेंगे, तो उसको फिर आपको कॉन्सेप्ट वाइज बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो ए है उसको 10 दिन का समय लग रहा है, वहीं जो बी है उसको 15 दिन का समय लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो कार्य क्षमता है वो हमेशा समय का उल्टा होता है। इसी वजह से जो कार्य क्षमता है ए का वो 1/10 हो जाएगा, और वहीं बी का जो कार्य क्षमता है वो 1/15 हो जाएगा। यहाँ तक क्या क्लियर है चीज़ें? क्योंकि समय का हमेशा उल्टा होता है कार्य क्षमता, इसीलिए 10 था उसको हमने 1/10 कर दिया, उल्टा कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती बना दिया। इसका 15 था उसको हमने 1/15 कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो चुका है ना। अब चीज़ें आगे क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। अब 10 में 30 का भाग देंगे तो 3 हो गया, और इधर 15 का 2 हो गया। अब प्रश्न में हमारा पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 2 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों मिल करके बोल रहे हैं, ठीक। तो हो गया 5
5/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम और 5 छक्का 30, मतलब दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर से व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर दिन पूछा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो जो 1/6 है उसका अगर आपको समय निकालना है, क्योंकि ये तो कार्य क्षमता निकला ना, समय निकालना है मतलब इसको फिर से उल्टा कर देना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 6 दिन। आया समझ में? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी आप चीज़ों को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वीडियो अगर ये पहला क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बना करके देखिए। आज इसी टाइप के क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं तब तक जब तक आपको समझना है। क्लियर? चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ए किसी कार्य को 6 तथा बी किसी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद बना करके देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेम प्रश्न है, क्या बोल रहा है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, वहीं बी उस काम को 12 दिन में करता है। यह है आपका डेज। फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, इस बार कॉन्सेप्ट वाइज बताती हूँ, क्योंकि मैं ये मान करके चल रही हूँ कि एग्जाम के टाइम पर आपको फॉर्मूला याद नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट वाइज बनाए अपन। तो ये तो डेज निकल गया। अब आपको कार्य क्षमता की बात कर लें। डेज समय को आपका हमेशा टी से इंडिकेट करते हैं, वही कार्य क्षमता को हमेशा आपके पी से इंडिकेट करते हैं। याद रहेगा आपको? तो इसको आप पी लिख लो या फिर आप इसको कार्य क्षमता लिख लो, आपकी इच्छा है। तो जो कार्य क्षमता है वो हमेशा, क्योंकि समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसमें समय लग रहा है 6 दिन, इसमें लग रहा है समय 12 दिन। व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। अगला प्रोसेस हमारा क्या रहता है, दोनों का लसा निकालना रहता है। 6 और 12 का जब आप लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे कितना आएगा, 12 ही आएगा, है ना। तो ये 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 का 12, क्योंकि दोनों का पूछा है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा, तो इसमें प्लस लगा दीजिए, ये हो जाएगा 3/12। अब देखो 3 एकम और 3 चौके, मतलब इसका जो कार्य क्षमता है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अच्छा 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब होता है बच्चे कि मान लीजिए कोई आपको काम दिया गया है, उस काम के 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस काम के 4 पार्ट्स हैं, कंप्लीट 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों के चारों पार्ट्स करने के लिए दिए गए हैं, तो इसलिए हमने बटे के नीचे में लिख लिया 4। ये टोटल है, नीचे में जो लिखा है वो टोटल है। तो आपको 4 पार्ट काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन इस 4 पार्ट में से आपने सिर्फ एक ही पार्ट किया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। आया क्या समझ में? तो दोनों मिलकर के इस 4 में से एक ही काम को करते हैं। खैर इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आगे इससे लेना देना रहेगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस टाइप का जब दिखता है आपको, यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी, जैसे कि हम 1/5 बोलते हैं, 2/6 बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2/6, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि टोटल जो काम है वो 6 है आपके पास, लेकिन आपने उस 6 में से सिर्फ 2 ही काम को किए हैं, इसलिए हम उसको 2/6 बोलेंगे। आया क्या समझ में? चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हमको समझ आ गया कि ये दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तब उनके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। लेकिन हमसे तो समय पूछा है ना कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और मैंने बताया समय हमेशा कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। तो कार्य क्षमता जब 1/4 है, इसको उल्टा कर दो तो समय निकल जाएगा, मतलब 4 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 4 दिन में। अब फार्मूला फिर से वही लगा सकते हैं आप, अगर चाहें तो AB/A+B, अगर इस तरीके से बनाना चाहें, आपको याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो AB मतलब 6 × 12, और इधर क्या है, A+B मतलब 6 + 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके सामने चीजें आराम से आ जाएंगी। 12 छक्का कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, है ना। और 12 और 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। सीधा ही सीधा आप काट सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 तेज 54 और 18 चौक 72, 4 आ गया ना, 4 दिन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला बेस्ड, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसा आपको क्लियर लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अगर आपको क्लास समझ आ रही है, क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, या पहले भी आ चुके हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी करेंगे अगर समझ आ रहा है। और अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा भी, है ना, कि यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछिए, उसको मैं कल के वीडियो में पहले क्लियर करूँगी, फिर हम आगे की क्लास करेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटा और y को 8 घंटे का समय लगता है। x और y बोल रहा है, x को हम a मान लेते हैं और y को हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो x को, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका,
तो एक्स को 4 घंटे का समय लगता है, वहीं बी को कितने घंटे का समय लगता है, बी को 8 घंटे का समय लगता है। सीधा ही सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो कॉन्सेप्ट से, जैसे आपकी इच्छा। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी, क्योंकि प्रश्न में वही पूछा है, एक्स को कितना समय लग रहा है 4 घंटे का, वाई को 8 घंटे का, तो दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे। तो सीधा ही सीधा है ए बी मतलब 4 गुणित 8 कर दो और ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 8 कर दो। सॉल्व कर सकते हैं अपन, 8 चौक 32 और 8 4 12। अब इसको जो जिससे कट रहा है उससे आप कटाइए, ठीक है। तो ये 4 से कट रहे हैं क्या, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा 8/3 घंटा इसको लगेगा। आगे समझ में, कॉन्सेप्ट से भी आप इसी टाइप से बना सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था, व्युत्क्रमानुपातिक कर लीजिए, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, किसी काम को करने में ए को 10 और बी को 12 और सी को 15 दिन का समय लगता है। थोड़ा खतरा आ गया आपके सामने, खतरा इसलिए आ गया क्योंकि अभी तक हम 2 डिजिट वाले प्रश्न देख रहे थे, 2 व्यक्तियों की बात हो रही थी अभी तक, अब 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। क्या बोल रहा है, ए नामक जो व्यक्ति है वो कोई काम को करने में 10 दिन लेता है, वहीं बी नामक जो व्यक्ति है वो 12 दिन का समय लेता है, और वहीं सी नामक जो व्यक्ति है वो 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, तीनों एक साथ कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। तो जब 2 से ज्यादा लोगों की बात हो बच्चे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका लग जाता है ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें आप सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू रख करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट वाला है ना, हम उसकी तरफ से बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 3 भाई हैं भाई, एक ए है, एक बी है और एक सी है। जो ए है वो किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, वहीं जो बी है वो 12 दिन का समय लेता है, और जो सी है वो 15 दिन का समय लेता है। ये तो इनका समय हो गया, डेज हो गया है ना। अब अगर हम इसके कार्य क्षमता की बात करें तो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/10, 1/12, 1/15 हो जाएगा। अब इन तीनों का आप लघुत्तम समावर्तक निकालिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे, सीधा लघुत्तम निकालो ऐसे करके, 10, 12, 15, भले ही थोड़ा सा समय लगे लेकिन गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। चलिए कर लेते हैं। तो 2 पंच 10, 2 छक्का 12 और 15 की 15, फिर 5 का 5, 2 तिया 6, 15 की 15, 3 से कटा दीजिए सीधा, 5, 3 एकम 3 और 15 है ना, फिर 5 से डालिए। अच्छा ये भी तो चला जाएगा, 3 पंचे तो 5 एकम 5 एकम 5 एकम, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 ही होता है ना। ठीक है, तो इनका जब हम लघुत्तम समावर्तक निकाले तो कितना आ गया। अच्छा अगर किसी को लघुत्तम समावर्तक नहीं निकालना आता है तो वो भी मैं अपना टॉपिक नेक्स्ट लेकर के आऊंगी, तो आप आराम से उसको भी समझ सकते हैं। फिलहाल इनका जब हमने लघुत्तम निकाला तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब चीज़ों को सॉल्व कीजिए। 10 में जब हम 60 का भाग देंगे तो 10 छक्का, 12 में जब देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, और 15 में जब देंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 आ गया क्या। चलिए अब अगला प्रोसेस क्या रहता है हमारा, अगला प्रोसेस रहता है सबको जोड़ दो। तो 6 4 10 और 10 5 15, 15 बटा हो गया 60, 15 एकम और 15 चौके, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। मतलब ये तीनों मिलकर के अगर साथ में करते हैं तो इनका कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रश्न में कार्यक्षमता नहीं पूछा है, हमारे प्रश्न में तो समय पूछा है ना, तो समय निकालेंगे अपन, और समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्षमता का समय हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट्स व्हाई ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सीधा 4। ठीक है, मतलब तीनों मिलकर के अगर किसी काम को करते हैं तो कितना समय लगने वाला है, उनको 4 दिन का समय लगेगा। आगे समझ में, ये वैल्यू रख लिए क्या, जिन्होंने नहीं रखा है बिल्कुल रखो। ए के जगह पे 10 रखो, बी के जगह पे 12 रखो, सी के जगह पे 15 रखो। फिर यहाँ पर चीजें आपको दिख रही हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, आराम से आपको आंसर आएगा। वे बच्चे जिनको फॉर्मूला याद होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला जब याद हो जाता है तो आप उसमें रख भी सकते हैं। फाइनल जो हमारा आंसर है वो 4 दिन का समय आ जाएगा। चीजें क्लियर है क्या, 3 का पूछे 4 का पूछे, करने का प्रोसेस वही रहता है हमारे पास, फॉर्मूला बस चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज बना रहे हैं तो चीजें बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे कि हमेशा बनती हैं। ठीक है, आगे ये समझ में, पहले डेस है तो हमने कार्यक्षमता को व्युत्क्रमानुपाती जस्ट उल्टा कर दिया। उसके बाद अगला प्रोसेस हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना था, वो हमने निकाल लिया। लास्ट में तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है तो जरूर से आप पूछें, है ना, ताकि चीजें आपको समझ आ सकें। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राम व मोहन मिल करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राम मोहन दोनों मिलकर के, अब देखो यहाँ पर से टाइप चेंज हो गया आपका हमारा, है ना। अभी तक एक एक व्यक्ति का दिया हुआ था और दोनों मिलकर बोला था, लेकिन अब प्रश्न में बोल रहा है राम और मोहन दो दोस्त हैं भाई, दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, राम अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा बताओ, पहले कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं या पहले फॉर्मूला वाला बताऊं। तो याद रखेंगे, आप लिखते चलेंगे, है ना। अगर दोनों का दिया हो और किसी एक का पूछें तब वहां पर आपका फॉर्मूला लग जाता है ए बी बटा बी माइनस ए, यह एक फॉर्मूला होता है। अगर दो लोगों का दिया हो और किसी एक का पूछें तब वहां पर ये फॉर्मूला आपका लगेगा। कैसे, ऐसे में कैसे बनेगा मैडम, ए किसको मानेंगे बी किसको मानेंगे, बता रही हूँ। देखो राम और मोहन दोनों का मिलकर जो दिया हुआ है ना, राम और मोहन दोनों को मिला करके हमको ए मानना है। राम प्लस मोहन इन दोनों को मिला करके हमको ए मानना है, और एक जाने जिसका दिया हुआ है, जैसे कि इसमें किसका दिया है, राम का दिया है, तो राम को अकेले बी मानना है। आगे समझ में, दोनों को मिला करके जो दिया हुआ है उसको आप ए मानेंगे और जिसका नहीं दिया हुआ है उसको आपको बी मानना है। वैल्यू रख देना है, ए बी है, मतलब राम प्लस मोहन का कितना वैल्यू दिया हुआ है, राम प्लस मोहन दोनों मिल करके 10 दिन में करते हैं, वहीं राम अकेले कितने दिन में करता है, बोल रहा है 12 दिन में करता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो ए बी मतलब 10 गुणित 12 और बी माइनस ए मतलब 12 माइनस 10, यही तो करना है क्या, है ना। चलिए अब आगे, तो 120 हो जाएगा, ये 12 दहम 120 और 12 में से 10 गया तो 2, तो 2 एक कम और 2 60 दिन में करेगा। आगे समझ में, ये हो गया आपका आंसर। अगर फॉर्मूला बेस बनाते हैं तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 दिन में जो कौन है, मोहन है, वो अकेले मिलकर अकेले उस काम को करता है। ठीक, चलिए अगर इसी को मैं कॉन्सेप्ट वाइज इसको पेन डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज का जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रहा है बच्चों का, है ना, कि मैडम फार्मूला याद नहीं होता है, आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को बताइए। चलिए देख लेते हैं अब क्या बोल रहा है प्रश्न में हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th में है हम लोग, है ना। राम और मोहन दोनों मिलकर के किसी काम को, जो मैंने शुरू बताया था वही है, राम प्लस मोहन इन दोनों को मिला करके आपको ए लेना है। ठीक है, अकेले मोहन को बी लेना है। ठीक, और सॉरी अकेले राम को, मोहन का पूछा हुआ है ना, अकेले राम को बी लेना है और मोहन बराबर तो क्वेश्चन मार्क है। अब देखो राम और मोहन दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। चलिए इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, ए किसको मानना है, राम और मोहन दोनों को मिला करके मानना है। तो राम और मोहन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। वहीं राम अकेले कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो ये तो आपका समय हो गया। अब हम अगर यहाँ पर कार्य क्षमता निकालें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो लघुत्तम समावर्तक निकालना है। 10 और 12 का जब नहीं आता तो बिल्कुल आप कीजिए, है ना, ऐसे करके आप बहुत आराम से चीज़ों को क्लियर कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2 3 6, ये 5 की 5, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, मतलब 2 2 4, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, आ गया 60। चलिए आगे चीज़ें क्लियर करते हैं। आगे क्या करना पड़ेगा आपको, 10 का ये हो गया 6, है ना, 10 6 का 60 और 12 का 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 5 6 60, कितना आ गया यहाँ पर, 5 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। क्यों अलग हो जाएंगी, क्योंकि अभी प्रश्न में हमारा दोनों मिलकर के नहीं दिया हुआ है ना, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में सीधा सीधा दिया हुआ है कि मोहन अकेले कितने दिन में करता है। तो यहाँ से थोड़ी कहानी बदल जाएगी। कैसे कहानी बदल जाएगी, तो यहाँ पर से हो जाएगा कि दोनों मिलकर एक दिन में किसी काम का 6 भाग को करते हैं। ये दोनों मिलने वाला है ना। और वहीं जो राम है वो अकेले एक दिन में किसी काम का 5 भाग को करता है। ठीक, टोटल कितना भाग को काम को करना है, भाग टोटल ये है, जो लस आया है ना ये आपका टोटल है। मतलब जो राम है उसको करना था 60 भाग काम को, तो एक दिन में वो कितना भाग काम को करता है, 5 भाग काम को करता है। वहीं दोनों मिलकर के कितने भाग को करते हैं, 6 भाग। अब समझो मेरी बात, दोनों मिलकर के किसी काम के 6 भाग काम को करते हैं। दोनों मिलकर के किसी काम का जो 6 भाग है उसको एक दिन में करते हैं। वहीं राम अकेले उस 6 भाग काम का 5 भाग को अकेले ही कर देता है। तो मोहन के लिए कितना भाग बचा, दोनों को मिलकर के 6 भाग काम को करना है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में किसी काम के 6 भाग को करते हैं। राम जो अकेले था वो उस काम का 5 भाग को तो खुद ही कर लेता है। तो मोहन के करने के लिए कितना भाग बचा, एक ही भाग बचेगा ना। आपको चीजें क्या समझ आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
देखो कोई काम है ना, उसका 6 भाग काम को दोनों मिलकर के करते हैं एक दिन में, ठीक। राम और मोहन दोनों मिलकर के 6 भाग काम को करते हैं अकेले, लेकिन जो राम है ना उस 6 भाग काम में से 5 भाग काम को तो राम ही कर लेता है अकेले, तो मोहन के करने के लिए कितना भाग बचा, एक ही भाग बचेगा ना। तो यहाँ पर मोहन अकेले एक दिन में सिर्फ एक ही भाग काम को करता है। यहाँ से हमको चीजें क्या समझ आ गई, दोनों मिलकर 6 भाग काम को कर रहे हैं एक दिन में, जिसमें से 5 भाग को तो राम ही कर ले रहा है, तो मोहन को करने के लिए एक ही भाग बचा, तो मोहन जो है एक दिन में सिर्फ एक भाग काम को करता है। अब यहाँ से कहानी चालू होगी कि अगर मोहन एक भाग काम को करने में एक दिन का समय लेता है, तो 60 भाग काम को करने में, क्योंकि टोटल काम तो 60 है ना, तो 60 भाग काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 × 60 हो जाएगा और ये 60 दिन का समय लेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट वाइज था। आगे क्या समझ में, बहुत आराम से चीज़ें समझ आती हैं बच्चे, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, ठीक है। आप तभी सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि मैथ्स में पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको मेरे को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से आप ये वीडियो को देखिए, आराम से चीज़ें समझ आएंगी। फिलहाल ये क्लियर है क्या आपका, पहले हमने व्युत्क्रमानुपाती निकाला, उसके बाद हमको ये समझ आई, ये जो आया है ना आंसर, ये इनका भाग है, काम का भाग है, तो दोनों मिल करके क्या करते हैं, 6 भाग काम को एक दिन में करते हैं। वहीं बी मतलब राम अकेले किसी काम के 5 भाग काम को एक दिन में करता है। करना 6 भाग को है दोनों को मिलकर, 5 भाग को तो अकेले राम ही कर लिया, एक ही भाग बचा जिसको मोहन करता है। तो एक दिन में अगर मोहन एक भाग काम को करता है, और ये जो 60 है बच्चे ये टोटल है, इतना ही करना है तुमको, टोटल भाग है 60, ठीक है। तो 60 भाग को करने में वो 60 दिन का समय लेगा। इस प्रकार से आंसर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सुमन प्रतिदिन 1/10 भाग काम करती है, प्रतिभा के साथ मिलकर उसी काम को 6 दिन में करती है। क्या बोल रहा है, सुमन प्रतिदिन 1/10 भाग करती है। प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन में, मतलब सिंपल सा चीज यहाँ पे बोल रहा है, जो सुमन है ना, प्रतिदिन मतलब एक दिन में किसी काम के 1/10 भाग को करती है। किसी काम के कितने भाग को करती है, 1/10 भाग को करती है, ठीक। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सुमन 1/10 भाग काम को एक दिन में करती है, यही बोल रहा है ना। तो जब किसी काम के 1/10 भाग को, 1/10 भाग का मतलब क्या है, टोटल काम 10 करना है, जिसमें से सिर्फ एक ही काम को एक दिन में करती है ना। तो टोटल 10 काम को करने में, मतलब सुमन जो है 1/10 भाग को करने में एक दिन का समय लेती है, ठीक है। तो पूरा भाग को करने में कितना समय लेगी, तो पूरा भाग को करने में ये लेगी 1 × 10/1, इधर जाकर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 10 दिन का समय लेगी। ये चीज क्लियर है क्या। सुमन जो है वो किसी काम का 1/10 भाग को एक दिन में करती है, तो पूरा काम को करने में कितना समय लेगी, वो 10 दिन का समय लेगी। वहीं दूसरा लाइन क्या बोल रहा है हमारा, दूसरा लाइन बोल रहा है प्रतिभा के साथ में मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करती है। अकेले कर रही है तो पूरा करने में उसको 10 दिन का समय लग रहा है, लेकिन अगर प्रतिभा के साथ, सुमन प्लस प्रतिभा, ये दोनों मिलकर के करते हैं तो उसी काम को ये लोग 6 दिन में निपटा देते हैं, दोनों मिलकर के। अकेले जब करना पड़ता है सुमन को तो 10 दिन में करती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साथ मिल करके करते हैं तो उनको 6 दिन का समय लगता है। तो प्रतिभा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, आ गया क्या समझ में। दोनों मिलकर के अगर उस काम को करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। यही काम का अगर अकेले सुमन को दे दिया करने के लिए तो सुमन अकेले करने में 10 दिन लगाएगी, जिस काम को दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो प्रतिभा कितना समय लगाएगी, यही हमारा प्रश्न है। आते हैं सीधे पॉइंट पर, यहाँ पर ए मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो मैंने आपको बताया था जहाँ दोनों के मिलकर की बात होगी उसको हमेशा ए मानना है, जिस व्यक्ति का अकेले दिया होगा उसको बी मानना है। तो दोनों मिलकर के क्या बोल रहा है, 6 दिन में करता है, ठीक। लेकिन जो सुमन है वो अकेले कितने दिन में करती है, 10 दिन में करती है। तो ये हो गया आपका डेज या टाइम, जो लिखना चाहें आप। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/10। फिर से आप लसा निकालेंगे, लसा निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, निकाल करके आप देख सकते हो, निकालना चाहो तो कुछ इस प्रकार से 2 × 6, 2 × 5 = 10, 3 और 5, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 × 5 = 30। कितना समय लगेगा इनको, 30 लगेगा। सही निकाली हूँ ना, गलत तो नहीं है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे गलत नहीं है। तो 5 × 3 =
15 और दूनी 30, जैसा आप गुणा करना चाहें कर सकते हैं। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए अब आगे क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस सेम है। आपको 6 में 30 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 में देंगे तो ये 3 हो गया। यहाँ तक क्या चीजें समझ आ गई आपको। 6 में 30 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 10 में 3 हो गया। यहाँ पर से कहानी आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि दोनों मिलकर किसी काम के 5 भाग को एक दिन में करते हैं, ठीक है। वहीं जो सुमन है वो अकेले किसी काम के 3 भाग को एक दिन में करती है। अब बताओ, दोनों मिलकर के 5 भाग को कर रहे हैं एक दिन में, और उस 5 भाग में से 3 भाग को सुमन अकेले कर ले रही है, तो कितना भाग बचा, 2 ही भाग बचा ना। तो प्रतिभा मतलब कितना भाग को करेगी, 2 ही भाग को करेगी। तो प्रतिभा 2 भाग काम को एक दिन में करती है। ये वाली लाइन आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको समझ आ गया क्या, ये 5 भाग है, ये 30 भाग है, और ये आपका टोटल है। दोनों मिलकर के किसी काम के 5 भाग को एक दिन में करते हैं, या ये मैं बोलूं कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में 5 भाग काम को करते हैं। उस 5 भाग काम में से 3 भाग काम को अकेले सुमन ही कर लेती है। तो प्रतिभा के करने के लिए कितना भाग बचा, 2 भाग बचा ना। तो प्रतिभा 2 भाग काम को फिर एक दिन में करती है। तो यहीं से हमारी कहानी चालू हो जाती है कि अगर किसी काम के 2 भाग को करने में प्रतिभा को 1 दिन का समय लग रहा है, किसी काम के 2 भाग को करने में अगर प्रतिभा को 1 दिन का समय लग रहा है, तो टोटल 30 भाग काम है आपका। 30 भाग काम करने में प्रतिभा को कितना दिन का समय लगेगा, तो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं इसको, 15 दिन का समय लगेगा। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्या। तो इस प्रकार से चीजें आपको क्लियर करनी है। ये कॉन्सेप्ट वाइज था, फॉर्मूला वाला मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है AB और B माइनस A, ठीक है। A बराबर कितना है, तो A बराबर है आपका 6, B बराबर कितना है 10 है, और 10 में से आपको 6 घटा देना है, 60 आ जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम और 2 15, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चे, लेकिन ये 4 क्वेश्चन को अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें बचे हुए 4 क्वेश्चन और साथ में वर्क एंड टाइम का जो हम टॉपिक देख रहे हैं इसको पूरा ही क्लियरली किया जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी बताते चलूंगी, फॉर्मूला वाइज भी, जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, लाइक जरूर से करेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्लियर है। और अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।